हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिड ब्रेन क्लासेस। मेरा नाम है मयंक अवस्थी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर लाइट फ्रॉम क्लास 10। तो लाइट चैप्टर जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी रिफ्लेक्शंस के बारे में, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ ग्लांस, एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में we will discuss about type of reflection। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कितने टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं? जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। कितने टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं हमारे? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन है, जो कि दो टाइप के रिफ्लेक्शन हमारे होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो ये सपोज हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ी। क्या पड़ी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ी। ओके, ये सपोज हमारी क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। अब जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये लाइट जब क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये हमारी क्या हो, इंसिडेंट बीम, और रिफ्लेक्टेड बीम कुछ कैसी जाएगी, ऐसे करके जाएगी। ये हमारी क्या गई, रिफ्लेक्टेड बीम। ओके, तो ये क्या है, इंसिडेंट बीम। क्या है? इंसिडेंट बीम हो गई। और ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सी बीम हो गई हमारी, रिफ्लेक्टेड बीम। ये कौन सी बीम हो गई, रिफ्लेक्टेड बीम। तो दो टाइप की, मतलब देखो, एक इंसिडेंट बीम है जो रिफ्लेक्शन से पहले उस पे पड़ी है, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्ट होके गई वो क्या हो गई हमारी, रिफ्लेक्टेड बीम है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, इंसिडेंट बीम कैसी है, ये पैरेलल है। इंसिडेंट बीम कैसी है, पैरेलल है। और रिफ्लेक्टेड बीम भी कैसी है, पैरेलल है। रिफ्लेक्टेड बीम भी कैसी है, पैरेलल है। तो ये कैसा रिफ्लेक्शन हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट falls on a smooth surface, smooth mirror या फिर plane mirror and get reflected, then the reflected beam is also a parallel beam। तो reflected beam आएगी वो भी कैसी आएगी, parallel आएगी। तो ये क्या हुआ हमारा regular reflection। अब जब हम लोग irregular reflection देखते हैं, irregular reflection कब होगा, जब आपका सरफेस थोड़ा सा रफ होगा, uneven surface होगा। कैसा होगा ये, uneven surface है। ओके, अब इस पे आप देखिए, अगेन पैरेलल बीम जो हमारी इंसिडेंट बीम है वो तो कैसी आएगी, पैरेलल ही आएगी। ये देखिए इंसिडेंट बीम कैसे आ रही है हमारी, पैरेलल आ रही है। इंसिडेंट बीम हमारी कैसी है, पैरेलल है। अब उसके हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बीम कुछ चेंज होगी। देखते हैं क्या होगी रिफ्लेक्टेड बीम। अब देखिए, पहली चीज, इसका रिफ्लेक्टेड बीम बनाने से पहले हम लोग एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा था कि तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरी बात क्या थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जरा इस पॉइंट की हम लोग अगर बात करें, इस वाली, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये I और R बराबर। इस पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल 1 हो गया, नॉर्मल 2 हो गया, नॉर्मल 3 हो गया और नॉर्मल 4 हो गया। तो नॉर्मल 1 इज पैरेलल टू नॉर्मल 2, है ना। नॉर्मल 1 इज पैरेलल टू नॉर्मल 2 इज पैरेलल टू नॉर्मल 3 एंड इज पैरेलल टू नॉर्मल 4। यहाँ पे चारों नॉर्मल क्या है, पैरेलल है। चारों नॉर्मल क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब इसका एंगल क्या है, I1, I2, I3 और I4 चारों इंसिडेंट एंगल क्या है, बराबर। तो इसका मतलब R1, R2, R3 और R4 भी क्या होंगे, बराबर होंगे, जो कि I1, I2, I3, I4 के बराबर होंगे। ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो इधर वाले भी एंगल क्या होंगे, सारे बराबर होंगे। तो जो एंगल इधर बन रहा है वही एंगल इधर बनेगा। फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या हुआ
सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक लाइट है और ये एक लाइट है, ठीक, मतलब रे है, तो दोनों मिला के एक बीम बन गई। अब यहाँ पे देखिए जो एंगल ये आया सपोज 30 डिग्री का एंगल, तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। ये एंगल आया 30 डिग्री का एंगल, तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, दोनों एंगल हमें पता चल गए, दोनों एंगल्स हमें पता चल गए, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। अब तो दोनों ही एंगल सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। अब इसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके जाएगी और इसकी भी ऐसे करके जाएगी, ये भी कितना हो गया 30 और ये भी कितना हो गया 30। तो ये एंगल सेम है और ये एंगल भी सेम है, तो यहाँ पे ये भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। कैसा रिफ्लेक्शन हो गया, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, पहले इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो अब अगर कर्व सरफेस है तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, सपोज ऐसी कोई सरफेस है, अब आपसे कहा जाए यहाँ पे नॉर्मल बनाइए, है ना, तो क्या कैसे नॉर्मल बनाएंगे, पहले तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट मार देंगे, टेंजेंट आपको पता है। अब उस पॉइंट पे क्या मारेंगे, परपेंडिकुलर मारेंगे, तो ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल हो गया। आई बात समझ में? अब यहाँ पे भी देखिए, जब हमसे कहा गया यहाँ पे नॉर्मल बनाइए, तो क्या करेंगे हम, पहले तो ये टेंजेंट मारा हमने, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या हो गया, ये हो गया। अब इस पे नॉर्मल मारिए, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक, तो ये हो गया नॉर्मल 1, इसको मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे आइए, अगेन इस पॉइंट पे आपसे कहा गया टेंजेंट बनाइए, तो टेंजेंट कैसा आया, ऐसे करके आया और नॉर्मल ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल 2 हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाले पे आइए, इस पे टेंजेंट आपने कैसे मारा, ऐसे करके आएगा टेंजेंट, कर्व इधर से, तो टेंजेंट ऐसे करके आएगा और इस पॉइंट पे आप नॉर्मल मारेंगे, तो ये आपका क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड नॉर्मल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट ले जाएगी वो किसके हिसाब से जाएगी, देखो ये सपोज एंगल I1 है, तो इस ये मान लो एंगल अगर 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो लाइट भी इसी एंगल पे जाएगी ना, इस एंगल पे लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक। अच्छा, ये एंगल मान लो 20 डिग्री है, ये I2 हो गया, ये एंगल 20 डिग्री है, ठीक है, तो लाइट इसी एंगल के हिसाब से तो करेगी, तो कैसे जाएगी, ये इस नॉर्मल से ऐसे करके चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे लाइट कैसे जाएगी, इसी एंगल के हिसाब से जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट बीम है, ये कौन सी बीम है हमारी, इंसिडेंट बीम आपका कैसा है, पैरेलल है। ये क्या है आपकी इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज है, ये पैरेलल है। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड, कैसी है, रिफ्लेक्टेड रे, ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे N1 इज नॉट पैरेलल टू N2 and is not parallel to N3। N1 N2 के पैरेलल नहीं है और N3 के पैरेलल नहीं है, तीनों नॉर्मल क्या हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए I1 I2 और I3 तीनों एंगल जो हैं वो हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। I1 I2 I3 ये जो तीन एंगल हैं इंसिडेंट रेज के, वो तीनों एंगल क्या है, अलग है। तो अब यहाँ पे I1 है तो इसके हिसाब से ये R1 होगा, और I1 और R1, I1 किसके इक्वल होगा, R1 के इक्वल होगा, और I2 और R2 होंगे, और I3 और R3 होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 20 है तो ये 20 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। और यहाँ पे क्योंकि तीनों एंगल सेम थे, इसीलिए तीनों रिफ्लेक्टेड एंगल सेम थे, इसीलिए क्या था, पैरेलल था। और यहाँ पे पैरेलल नहीं है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, क्या इररेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करता है? यस, दोनों ही, बोथ रेगुलर एंड इररेगुलर, बोथ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों ही टाइप के जो आपके रिफ्लेक्शंस हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, ओबे करते हैं।
दोनों ही टाइप के जो रिफ्लेक्शंस हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। आई बात समझ में? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें इंसिडेंट बीम पैरेलल होती है और रिफ्लेक्टेड बीम भी क्या होती है, पैरेलल होती है। और ये जब किसी प्लेन सरफेस पे पड़ता है तो उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि तीनों जो जितनी भी रेज है सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सेम होता है, इसलिए सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। इसमें सारे नॉर्मल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देखो I1 I2 I3 I4 सब बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई रफ सरफेस पे मतलब नॉन अनइवन सरफेस पे जब लाइट पड़ती है, जब अनइवन सरफेस पे लाइट पड़ती है, जिस पॉइंट पे वो सरफेस से कांटेक्ट में आती है उस पॉइंट पे जब आप नॉर्मल मारेंगे तो सब पे नॉर्मल क्या आएंगे, पैरेलल नहीं आएंगे, क्योंकि नॉर्मल सबके अलग-अलग आ रहे हैं, इसलिए सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग-अलग है। तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से हर रे का अलग-अलग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और इस वजह से जो आपकी बीम है, रिफ्लेक्टेड बीम, वो पैरेलल नहीं होगी। सारी रेज जो हैं वो पैरेलल नहीं होंगी। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा हो गया, रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन का ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये जो स्मूथ सरफेस है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो मिरर जो है वो कई टाइप के होते हैं। तो मिरर क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं मिरर। तो मिरर क्या है, जब हम बात करते हैं मिरर की, तो मिरर क्या है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी वन साइड पॉलिश्ड होती है और वन साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। तो वो हमारा क्या होता है, मिरर होता है। तो मिरर में जनरली आपके जो मिरर होते हैं कैसे होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर। फिर हमारे होते हैं जो हमें पढ़ने हैं स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से मिरर होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं और स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है। तो अब स्फेरिकल मिरर है, ये फर्दर दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, फर्दर दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन से मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर होता है एक, और एक दूसरा क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो जब हम मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर एक होता है, मतलब मिरर दो टाइप के होते हैं जनरली, प्लेन मिरर होता है एक हमारा, दूसरा हमारा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो फर्दर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो टाइप के हमारे मिरर होते हैं, ओके। अच्छा, ये तो हमारी हो गई टाइप्स ऑफ मिरर की बात। तो जरा देख लेते हैं प्लेन मिरर कैसा होता है। प्लेन मिरर सिंपल प्लेट की फॉर्म में होता है। ये वाली साइड क्या हो गई, पॉलिश्ड साइड हो गई, पॉलिश्ड साइड हो गई, और ये वाली जो साइड है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है। पॉलिश सरफेस हो गया और इसमें क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अच्छा, कॉनकेव मिरर, देखो अब ये तो कोई भी प्लेन शीट हो गई है ना, कोई भी प्लेन ऐसे करके हो गया, उसके ऊपर आपने एक तरफ कोटिंग कर दी, स्मूथ सरफेस में दो तरफ रिफ्लेक्टिंग बन गया। अच्छा, बट कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, देखो ये सपोज एक स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है, ठीक। अब इस स्फीयर का हमने एक टुकड़ा ले लिया, रिंग मत समझना, स्फीयर बॉल, जैसे बॉल होती है बॉल, तो उसका हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा टुकड़ा। अब इसमें से हमने ले लिया, मान लो हमने इतना टुकड़ा इसमें से बॉल में से काट दिया, ये काट दिया, ठीक है। तो इस टुकड़े को अलग कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने हटा दिया, इधर वाला पार्ट हमने हटा दिया, अभी इतना सा पार्ट बचा, ठीक है। तो ये कर्व्ड एक मटेरियल हो गया। अब इसमें हम पॉलिश करते हैं। सपोज हमने पॉलिश इस तरफ कर दी, सपोज जो हमने पॉलिश की है वो इस तरफ कर दी, इधर को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। अगेन सेम
इसी टुकड़े में एक कंडीशन हम ये भी ले लेते हैं, हमने पॉलिश किस तरफ कर दिया, इस तरफ कर दिया, इस तरफ कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये वाला जो पार्ट है ये कुछ ऐसा सा लग रहा है, देखिए ऐसा सा है ना, देखिए अब ये देखो ये अंदर जा रही है, तो केव गुफा जैसा मुंह बना हुआ है, गुफा है ना, देखो गुफा जैसा लग रहा है, और गुफा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केव। तो ये वाला जो मिरर है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक। और ये वाला जो मिरर है इसमें देखो, इसमें बाहर वाला सरफेस पेंटेड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह ये वाला क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब इसमें देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरी तरफ है, बाहर की तरफ, और एक में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, अंदर की तरफ। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये कर्व है, तो इसको, ये जो पूरा है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मिरर था कैसे करके था, ऐसे करके था, ठीक, स्फीयर था, तो इसका जो सेंटर है ये सपोज सेंटर है, ठीक है। अभी इसमें हम बताएंगे सेंटर क्या है। फिलहाल ये देख लो, ये मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया ये आपका, ठीक है। सिंपल सी शीट होती है, एक तरफ पॉलिश और एक तरफ रिफ्लेक्टिंग। तो स्फेरिकल मिरर है, किसी भी स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, वो ले लेंगे, तो इस तरफ पॉलिश कर दिया हमने, अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव मिरर हो गया, और इस तरफ पॉलिश कर दिया, बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो ये दो टाइप के हमारे मिरर्स हो गए स्फेरिकल में। कौन कौन से हो गए, कॉनकेव हो गया और एक क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अब जरा स्फेरिकल मिरर के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता क्या है इसमें, देखो ये आपका एक स्फीयर है, सपोज ये हमारा एक बहुत बड़ा सा क्या है, स्फीयर है, ठीक है। अब इस स्फीयर का ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये स्फीयर का क्या हो गया, सेंटर हो गया। और इस स्फीयर में से हमने यहां से यहां ऐसे करके ये कट मार दिया, इसको काट दिया। तो इसको जो हमने काट दिया तो क्या हुआ, ये वाली पूरी चीज खत्म, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास केवल इतना पार्ट रह गया, ठीक है। अब ये हो गया पॉइंट ए ले लो, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, बी हो गया। तो ये क्या हो गया, इधर से हमने पॉलिश कर दिया, इधर से हमने क्या कर दिया, बाहर की तरफ इसमें हमने क्या मदद कर दी, पॉलिश कर दी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये पॉलिश कर दिया, इसको इधर से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक। अब ये अंदर वाली सरफेस क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, अंदर वाली सरफेस क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। तो जो सी है, सी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर, और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वही वाला सेंटर है जो स्फीयर का सेंटर था, वही इसका भी सेंटर होगा। अब उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, अब हम किस पे आते हैं, दूसरी बात पे। ये ए और बी कर्वेचर है, इसका सेंटर मतलब मान लो यहां से यहां तक कितना है, 10 मीटर है, तो इसका सेंटर क्या आएगा, 5 मीटर पे कहीं सेंटर आएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो सेंटर ऑफ दिस कर्व ए बी, तो क्या, जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ कर्व, या फिर एपर्चर भी बोल सकते हैं, और एपर्चर, क्योंकि इस पार्ट को एपर्चर बोलेंगे, है ना, इज कॉल्ड पोल, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पी से, ठीक है, पोल दैट इज पी, ओके। ये वाला पार्ट क्या हो गया, पी। इसको जब हम इसी लाइन पे लेते हैं ना, और पोल इज ऑलवेज ऑन द मिरर,
पोल इज ऑलवेज ऑन द मिरर। पोल हमेशा कहां पे होगा? मिरर पे ही होगा। जो पोल है वो हमेशा कहां पे होगा? मिरर पे ही हमारा हमेशा क्या होगा? पोल होगा। तो वो वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? पोल हो गया। अब एक लाइन ज्वाइन करेगी पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। क्या? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन ज्वाइन करेगी। सपोज ये एक लाइन है, ये, ठीक है? तो ये आपकी लाइन होगी, ठीक है? तो लाइन ज्वाइनिंग द की, अब ये अगला पॉइंट क्या हो गया? लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड center of curvature and center of curvature is called principal axis, is called principal axis। ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, और ये हमारा क्या है? पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी जो लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि मेन लाइन, मेन एक्सिस क्या हो गई? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो जो लाइन पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, जो लाइन पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, और जो डिस्टेंस होती है, क्या? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड center of curvature, that is PC is called, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज डिनोटेड बाय r। मतलब कि यहां से जो पोल तक की डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? r, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? तो देखो अब क्या होगा, फिर से देख लो, ये एक हमारा स्फीयर था। अभी हम ये कॉन्केव मिरर डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा मिरर डिस्कस कर रहे हैं? कॉन्केव मिरर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक? अच्छा, ये स्फीयर का एक पार्ट था, तो वो जो स्फीयर का सेंटर था वो क्या कहलाया? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया। और इस मिरर का जो हमने ज्योमेट्रिक मीन लिया, सपोज इस पार्ट की लंबाई 10 मीटर है, तो ये बीच में सेंटर कहां पे आया? 5 मीटर। तो ये जो पॉइंट है इसका सेंटर, इसका, तो वो क्या हो गया? आपका पोल हो गया। क्या हो गया? पोल हो गया। और पोल और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो लाइन क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी, पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी, कौन से सेंटर? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। पोल से जो सेंटर तक की डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। किससे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे? पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं। जैसे ये कोई मिरर है, ठीक है? अब इस पे कोई लाइट अगर नॉर्मली पड़ी तो वापस अपना पाथ क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। कोई लाइट अगर नॉर्मली पड़ी तो अपना पाथ क्या कर जाएगी? रिट्रेस, मतलब वापस उल्टी डायरेक्शन में वो चली जाएगी। ये बात तो आई गेस आप लोग को क्लियर है।
तो इसी के बेसिस पे हम जरा एक चीज देखते हैं। अगर सपोज हमारा कोई सर्कल है, हमारा क्या है, कोई सर्कल है, ये सॉरी सर्कल नहीं, मैं स्फीयर ही बोल देता हूँ, स्फीयर है और ये है सेंटर, ठीक। अब सेंटर से कोई अपने मैंने रे ड्रॉ की, तो यहाँ पे हम टेंजेंट मारेंगे तो ये हमेशा क्या आएगी, नॉर्मल। यहाँ भी हमने ड्रॉ किया तो ये भी हमेशा क्या आएगा, नॉर्मल। हमेशा क्या आएगा, नॉर्मल, है ना, हमेशा क्या आएगा, नॉर्मल। ओके, तो सेंटर से स्फीयर के किसी भी पार्ट पे आप अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा क्या आएगी, नॉर्मल आएगी, हमेशा क्या आएगी, परपेंडिकुलर। मतलब इसको मैं जरा हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट। अब ये सेंटर है, ठीक। अब इस सेंटर से मान लो लाइट गई, रे गई कोई, तो सपोज ये रे ऐसे गई, है ना, तो ये कैसी जाएगी, नॉर्मल जाएगी। ये रे ऐसे ही गई तो ये भी कैसी जाएगी, नॉर्मल जाएगी। अब अगर ये यहाँ से रे ऐसे करके गई तो ये भी कैसी जाएगी, नॉर्मल जाएगी, है ना, नॉर्मली तो जाएगी भाई। सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो रे सीधी ही तो जाएगी, तो ये हमेशा क्या बनाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हो गया, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हो गया, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हो गया। तो जब ये टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होके वापस ही ऐसे आ जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट होके वापस वैसे ही आ जाएगी। तो यहां से हमें क्या पॉइंट मिला, यहां से हमें क्या पॉइंट मिला, इफ एनी रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो अपना पाथ क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। आई बात समझ में, क्या कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कोई भी रे, ये भी पास होगी तो ये भी रिट्रेस कर जाएगी, ये भी पास होगी तो ये भी अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगी वो मिरर पे नॉर्मली गिरेगी जाके। कैसे गिरेगी, नॉर्मल। वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। इसीलिए वो अपना पाथ क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। ठीक, ये बात तो आई गेस आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये वाला पार्ट मैं यहां से ये हटा देता हूं। ठीक, अब क्वेश्चन है, कुछ एक नई चीज आएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अब देखते हैं फोकस क्या है या फिर प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब देखिए, अब सपोज एक पैरेलल बीम पड़ी इसके ऊपर, क्या पड़ी, पैरेलल बीम पड़ी ऐसे करके, ये हमारी क्या आई, पैरेलल बीम आई, ये ठीक है, ये हमारी क्या आई, एक पैरेलल बीम जब इसके ऊपर पड़ी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। और वैसे मिरर है तो रिफ्लेक्ट ही करेगी। तो रिफ्लेक्ट करके सारी जो लाइट है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मीट करेगी, ये ऐसे करके देखो, ये रिफ्लेक्ट होके आई यहां से और यहां पे आ गई, ये रिफ्लेक्ट होके आई यहां पे, ये सारी यहां पे मीट करेगी। अच्छा, तो देखो कॉन्केव के केस में, कॉन्केव के केस में जो इंसिडेंट बीम है वो कैसी है, पैरेलल, और रिफ्लेक्टेड बीम कैसी है, कन्वर्जिंग। रिफ्लेक्टेड बीम कैसी है, कन्वर्जिंग है कि नहीं है। देखिए ये आपकी पैरेलल बीम आ रही है ऐसे करके, फिर यहाँ पे टकराई और वापस सब क्या होगी, कन्वर्ज होके प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मीट हुई। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम, तो when क्या, when a parallel beam parallel to principal axis, किसके, principal axis falls on concave mirror। क्या, concave mirror, then after reflection all the rays meet at a
point on principal axis, at a point on principal axis, and this point is called principal focus. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फिर से देखिए, व्हेन अ पैरेलल बीम, ठीक, और पैरेलल टू किसके है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के, फॉल्स ऑन अ मिरर पे पड़ी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रेज एक पॉइंट पे मीट करेंगी, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? आई क्या समझ में आ गई होगी। तो वो जब रिफ्लेक्ट होके पड़ती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी याद रखना, कॉनकेव मिरर के केस में इंसिडेंट बीम अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड बीम कैसी आ रही है? हमारी कन्वर्जिंग आ रही है। क्या आ रही है? कन्वर्जिंग आ रही है। अब वही वाली बात, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। क्या डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, क्या प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और इसको किससे नोट करते हैं? स्मॉल एफ से। किससे नोट करते हैं? स्मॉल एफ से। और जो एफ होता है वो r/2 होता है। तो फोकल लेंथ, क्या? फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है? हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है? हाफ होती है। तो इससे हमें क्या पता चला? फोकल लेंथ जो है, यहां से देखिए, जो फोकल लेंथ है वो r/2 होती है, या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। मतलब सपोज किसी मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा? 20। किसी मिरर की फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 20। और किसी मिरर का अगर रेडियस दे रखा है सपोज 50 तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 50/2 दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ होती है मिरर की वो रेडियस का हाफ होती है, और या फिर रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है? ट्वाइस होता है। अच्छा, ये जो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे, बट अभी फिलहाल मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो कहानी हुई, ये किसकी कहानी हुई? कॉनकेव मिरर की कहानी हुई, ठीक। अच्छा, कॉनकेव मिरर की कहानी जब हम देख रहे थे, इसमें आप एक चीज देखिएगा कि सारी चीजें, ये मिरर है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सपोज ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव मिरर। ये बाद में भी जरूरत पड़ेगी। ये वाला जो लाइन है ये हमारी क्या है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये लाइन हमारी क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो अब इधर देखिए, इसका सेंटर किधर को पड़ा? इस तरफ को पड़ा। इसकी फोकस भी किधर को पड़ी? इधर। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? पोल हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई? r हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई? हमारी f हो गई, ठीक। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसी में हम लोग थोड़ी सी बात किसकी कर लेते हैं? कॉन्वेक्स मिरर की कर लें। किसकी बात कर लें जरा? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें। तो ये मैं अभी हटाता हूं यहां से। अब देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहानी कैसी होगी? कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहानी कैसी होगी? कॉन्वेक्स मिरर के केस में अब ये ऐसा था हो जाएगा, ऐसे ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंटर कहां पे आया? ये आया इसका सपोज सेंटर, ठीक है। इसका सेंटर ऐसे करके, ठीक। अच्छा, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाला हो जाएगा ना, क्योंकि अगर इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। अभी हमें क्या बनाना है? कॉन्वेक्स बनाना है।
ठीक, तो ये तो हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम चीज, तो क्या C क्या है आपका सेंटर ऑफ स्फीयर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज सेम, इसका आप हाफ कर लो तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, पोल हो गया। तो इसमें पोल वही हो गया, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ कर्व दैट और अपर्चर इज कॉल्ड पोल, और पी से नोट कर दिया। ठीक, ये वाली भी बात सही हो गई। तीसरी पॉइंट, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। चलो भाई, ये जो लाइन पूरी हो गई, ये लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये भी बात ओके हो गई, थोड़ा इसको अब सही से बना लें। ये ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये वाली पार्ट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज पीसी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड आर। ठीक है, तो फिर से ये वाली बात भी वही हो गई। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या हो गई, आर हो गई। ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम इस पे पैरेलल बीम मारते हैं। अब देखो यहाँ पे पैरेलल बीम इधर से तो नहीं मारोगे ना, इस तरफ से ही मारोगे, क्योंकि ये वाला सरफेस जो है कैसा है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी आप लाइट मारोगे, जो भी मिरर के सामने की तरफ खड़े होगे ना, मिरर के पीछे की तरफ तो आप खड़े नहीं होंगे, तो आपको खड़ा किधर होना है, मिरर के सामने की साइड हमें खड़ा होना है। तो भाई हम मिरर के सामने की तरफ खड़े हो जाएंगे, तो अब क्या होगा, देखिए ये आपकी बीम आ रही है पैरेलल। ठीक, अच्छा नॉर्मल वाली तो वही नॉर्मली, ठीक है, ये नॉर्मली ओके। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई लाइट ऐसे करके आ रही है, इसमें पहले एक चीज, इससे पहले एक चीज मैं बता दूं आपको, कोई लाइट अगर इस तरीके से पड़ रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, जैसे कि वहां पे हमने क्या देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब कोई लाइट ऐसे पड़ रही है, सपोज इस लाइन के अलॉन्ग पड़ रही है, ऐसे करके एक लाइट पड़ी, ये किधर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, एक्सटेंड किया तो ये अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। ये भी देखो सीधी जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो ये भी अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। इधर से मैंने एक लाइट मारी सपोज ऐसे करके, तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो ये भी अपना पाथ क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। लेकिन ये वाली जो जा रही है, ये अपना पाथ रिट्रेस नहीं करेगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं जा रही है। ये वाली लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी तो रिट्रेस कर गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी तो ये भी रिट्रेस कर गई, प्रिंसिपल एक्सिस वाली भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी तो वो भी रिट्रेस कर गई। कोई लाइट अगर जा रही है, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर पे पड़ रही है, तो उसको आप ऐसे स्केल करके देख लीजिए, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मीट हो रही है सीधी सीधी, तो वो अपना पाथ क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जब हम लाइट मारेंगे, सपोज ये हमने पैरेलल बीम है, इस पे डाली, क्या डाली हमने इस पे, पैरेलल बीम डाली। ओके, तो इसके केस में देखिएगा क्या होगा, ये हमारी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट सपोज आई, पोल में अभी हटा देता हूं इसमें की, ये ठीक। अब ये भी क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये भी क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, अब ये सपोज ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक। अब इसको आप एक्सटेंड करिए पीछे की तरफ, जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये इस पॉइंट पे कहीं पे आएगी, ठीक। फिर इसको भी आप, ये भी आपकी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई। इसको भी जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये इधर को आएगी, फिर ये वाली भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको भी आप पीछे को आएंगे तो ये भी आपके ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो इसको जब आप पीछे खींचेंगे तो ये ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आपकी जब पैरेलल बीम पड़ी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी जब पड़ी, तो उसमें क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट कर गई। अब आप रिफ्लेक्टेड मतलब ग्रीन वाली जो रेज है वो रिफ्लेक्टेड रेज है, उस पर बहुत ध्यान से देखिए वो कैसी बीम लग रही है, डाइवर्जिंग बीम लग रही है कि नहीं लग रही है। देखिए ये डाइवर्जिंग बीम लग रही है, अगर मैं डार्क बनाऊं, ये देखिए कैसी बीम, ये ऐसे करके आई, ओके, ये वाली ऐसे करके आ रही है ना, ये ऐसे करके आ रही है, और ये ऐसी डाइवर्जिंग बीम बन गई कि नहीं बनी। और इनको सबको हमने एक्सटेंड किया पीछे को, जब पीछे को एक्सटेंड किया, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि निकल रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकल रही है। तो कॉन्वेक्स के केस में
कॉन्वेक्स के केस में क्या हुआ, जब पैरेलल बीम पड़ती है तो रिफ्लेक्टेड बीम जो है, पहली बात तो डाइवर्जिंग बीम होती है और वो ऐसा लगता है कि अपोजिट साइड से एक पॉइंट से निकल रही है। देखो ऐसे ही लग रहा है ना कि इस पॉइंट से निकल रही है, और उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो व्हेन अ पैरेलल बीम parallel to principal axis falls on convex mirror, falls on convex mirror, तो after reflection all the rays क्या, all the rays seems like they are originated as diverging beam from a point on principal axis, from a point on principal axis। तो हमें कैसा लगता है, जब आपकी पैरेलल बीम पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे करके रेज फैलती है कि हमें क्या लगता है कि वो एक डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्जिंग बीम की तरह, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है। और दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट is called प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये जो पॉइंट है जहां से ऐसा लग रहा है कि वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या पॉइंट हो गया हमारा, प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर से वही डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। वो क्या हो जाएगी आपकी, f हो जाएगी। ये जो p है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी आपकी f हो जाएगी। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, और r जो है वो 2f है। ये रिलेशन यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये रिलेशन यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने कॉन्केव बनाया था, ऐसे यहाँ पे मैंने मान लो बना दिया ये कॉन्वेक्स है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसमें देखो सेंटर किधर है, इधर, मतलब रेडियस किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक, फोकस भी किधर है, इधर ही को है। फोकस भी किधर ही को है, इधर ही को है। ये चीज क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन का क्या मतलब होता है वो हम लोग देखेंगे। पहले फिलहाल आई गेस आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसमें साइन कन्वेंशन और एक चीज और देख लेंगे दोनों ही मिरर्स की, तो वो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। उसमें होता क्या है कि जो इमेज बनती है या जो भी चीज बनती है वो या तो रियल होती है या इमेजिनरी या फिर वर्चुअल। इमेजिनरी मतलब जो रियल नहीं है उसे हम वर्चुअल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्चुअल भी कह सकते हैं। या तो वो इमेजिनरी होती है मतलब वर्चुअल होती है, या तो वो रियल होती है। अब कोई भी चीज रियल कब होगी, जब वो एक्चुअली में हो रही है, ठीक है। और कोई भी चीज वर्चुअल कब होगी, जब वो एक्चुअली में नहीं हो रही है। हमें इमेजिन करने में लगता है कि ऐसा हो रहा होगा, बट वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो जो रियल इमेज है वो जनरली स्क्रीन पे शो होती है, और जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे शो नहीं होती है। ठीक है, तो इमेज की बात तो अभी हम लोग बाद में करेंगे। अब देखो जैसे ये कॉनकेव मिरर था, ठीक, इसमें लाइट रे ऐसे करके आई और ये यहाँ पे ऐसे करके एक्चुअली में मीट कर रही है। देखो एक्चुअल में मीट कर रही है। और कॉन्वेक्स के केस में कैसा था, ये लाइट रे आई और ये ऐसे करके चली गई, ये आई और ये ऐसे करके चली गई। तो यहाँ पे देखिए जबरदस्ती मीट करा रहे हैं हम, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें कि यहाँ से हो रहा है। तो इसके केस में जो फोकस है, फोकस इज वर्चुअल। किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में जो आपका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस कैसा है, वर्चुअल। और यहाँ के केस में जो आपका फोकस है वो कैसा है, रियल।
ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में जो आपका कॉन्वेक्स, और ये मिरर की बात चल रही है, लेंस की बात नहीं चल रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो आपका फोकस है वो क्या है, वर्चुअल है, और कॉनकेव मिरर के केस में जो आपका फोकस है वो क्या है, रियल है। आई बात समझ में? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अच्छा, इसी में अगर हम एक्सिस पढ़े, जैसे हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो देखो सपोज ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक। अब इधर जो भी कुछ है वो कैसा है, पॉजिटिव, और जो भी कुछ इधर है वो कैसा है, नेगेटिव, ठीक। इस लाइन के जो राइट हैंड साइड पे है वो कैसा है, नेगेटिव, और लेफ्ट हैंड साइड पे कैसा है, पॉजिटिव। अब सपोज ये मिरर वाला पार्ट है, ये क्या है, मिरर वाला पार्ट है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें मैं बता दूं। डिस्टेंस बिटवीन पोल, क्या, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, पोल एंड इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसे हम, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी मिरर हो, चाहे ये वाला मिरर हो, चाहे ये वाला मिरर हो, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर को रहेगा, इधर ही को रहेगा ना। तो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर ही को रहेगा, ऑब्जेक्ट, और इसमें भी ऑब्जेक्ट इधर ही को रहेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिरर के सामने तो खड़े हो गए भाई। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो आगे से आगे होगी कि ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरफ रहेगा। अब हम देखते हैं एक एक करके साइन कन्वेंशन, मतलब कैसा साइन होता है। पहले हम बात करते हैं कॉनकेव की, या दोनों की बात एक साथ कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर हो गया, और इधर क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट u किधर होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा, इस तरफ होगा, मतलब एक्स एक्सिस के इस तरफ। ये मिरर तो इधर ही तो खड़े हो गए ना, उधर खड़े होके थोड़ी तुम्हें शक्ल दिखाई पड़ेगी। शीशे के पीछे तो खड़े हो नहीं सकते, शीशे के हमेशा सामने। अब आप कह दोगे अगर सर शीशा इधर को घुमा दें तो इधर को घुमा दोगे तो इधर वाला हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, उधर वाला नेगेटिव। एक्चुअली में जब हम ग्राफ बनाते हैं, जब हम उसका डायग्राम बनाते हैं, तो हम अपनी मतलब सहूलियत के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से हम ऐसे करके रखते हैं, और इधर से हम हर चीज मारते हैं, ठीक है। तो अब इस तरफ है तो u कैसा होगा, u तो इधर, इसमें कैसा होगा, u नेगेटिव। तो यहाँ पे भी u कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, ऑब्जेक्ट इसमें भी इधर रखा है और इसमें भी इधर रखा है, ठीक। अब फोकल लेंथ की बात करो, f, फोकल लेंथ किधर को है, इसमें कॉनकेव में, इस तरफ है भाई। देखो इधर कोई तो आ रही थी फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इधर को, मतलब फोकल लेंथ कॉनकेव की केस में कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव। क्वेश्चन में कई बार लिखा होगा, जैसे ऐसे लिखा होगा फोकल लेंथ, ऐसे लिखा है क्वेश्चन में, क्या, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, ऐसे दिया हुआ है। तो हमें पता है फोकल लेंथ किसकी, कॉनकेव मिरर की, तो सीधे हम कितना ले लेंगे, -20 सेंटीमीटर। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम जो f है वो ऑटोमेटिकली क्या ले लेंगे, -20 सेंटीमीटर ले लेंगे। f हम ऑटोमेटिकली क्या ले लेंगे, -20 सेंटीमीटर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव है। फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव है। तो क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो हम कैसा ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अच्छा, इसकी कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ किधर को आ रही है, इधर को आ रही है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आई गेस आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिखा होता तो फोकल लेंथ हम कैसी ले लेते, पॉजिटिव ले लेते। फोकल लेंथ हम कैसी ले लेते, पॉजिटिव ले लेते, ठीक है। इसी तरीके से रेडियस का इधर ही है, तो इसका रेडियस कैसा होगा,
नेगेटिव होगा और इसका रेडियस इधर है, तो इसका रेडियस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस की बात हम करेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे। आई बात समझ में कि नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पे एक हमारा कॉन्सेप्ट आएगा मिरर फॉर्मूला, वो हम डिराइव करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, वो भी हम डिराइव करेंगे। वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें हम पहले देखेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तीनों मिरर्स के द्वारा क्या-क्या इमेजेस बनती हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां-कहां पे रखा होता है तो इमेजेस कहां-कहां पे बनेंगी। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए है नंबर पे, नीचे तो नंबर दिया हुआ है, उस पे आप क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और किसी भी टाइम पे आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जो कि कहाँ पे है? चंद्रिका टावर पे है। और हम लोग संडे को भी क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। आप कॉल करके हमको बता सकते हैं और आप वहां पे आ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू सॉलिड ब्रेन क्लासेस। स्टे ट्यून्ड।